डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 6 लेक्चर 11 जो बेस कर रहा है एक्सरसाइज 3A के ऊपर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। उसका क्वेश्चन नंबर 8 हम स्टार्ट करेंगे आज। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, गिव द मल्टीपल्स ऑफ। पार्ट 1 है इसका। 21 के मल्टीपल्स चाहिए बिटवीन 100 एंड 200, यानी कि 21 के मुझे मल्टीपल्स चाहिए कहां से, 100 से 200 के दरमियान। मैंने मल्टीपल्स क्या किया, उसके नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किया। 21 1 21, 22 42, 63, 84, 105, 126, 147, 168, 189, 210। अब मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद कहां से कहां तक चाहिए, 100 से 200 के दरमियान मुझे मल्टीपल्स चाहिए। अब 100 कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है 147, ये सारे 168, 189 यहां तक। अब मैं अगर इसके मल्टीपल्स लिखूं 21 के, तो वो हमारे पास आ रहे हैं 105, 126, 147, 168 एंड 189। ये हमारे पास मल्टीपल्स हैं जो 100 एंड 200 के बिटवीन हमारे पास आते हैं 21 के। डियर स्टूडेंट्स, इसके दो पार्ट नेक्स्ट और हैं। एक 37 के हमने मल्टीपल्स लिखने हैं 100 एंड 250 के दरमियान में, और एक लिखना है 27 के मल्टीपल्स 150 और 250 के दरमियान में। आई होप आपको इसको समझ आ गई होगी। नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें उनको, और जितने बिटवीन कितने यहां से जहां तक का है उसको आप निकाल के लिख देंगे। ये मल्टीपल्स यहां से यहां तक हमारे पास है। जैसे 21 के मल्टीपल्स मैंने 100 एंड 200 के दरमियान में 105, 126, 147, 168, 189। नेक्स्ट दोनों पार्ट आपने इसके खुद सॉल्व करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11 हमने करना है। उसका रूल क्या था, जो इवन प्लेसेस पे नंबर आते हैं उनको ऐड करें और जो ऑड प्लेसेस पे नंबर आते हैं उनको ऐड करें। यानी कि जो इवन प्लेसेस, अब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं डिटेल के साथ, जरा गौर से देखिएगा। 1661 इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट लेना है कि ये आइदर इट इज डिविजिबल बाय 11 और नॉट, कि ये 11 से डिविजिबल बाय हो रहा है कि नहीं हो रहा, डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो मुझे फाइंड क्या करना है, इसका रूल के मुताबिक 11 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के मुताबिक क्या है कि मैं इसके ऊपर नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4। अब इसमें इवन प्लेसेस भी आ गई, ऑड प्लेसेस भी आ गई। ऑड प्लेस कौन कौन सी हैं, 1 एंड 3 ऑड प्लेस है हमारे पास, और ये वाली 2 एंड 4 ये इवन प्लेसेस हैं। ये दोनों इवन प्लेसेस हैं, ये ऑड प्लेसेस हमारे पास आ गए। अब मैंने क्या करना है, इनको सम ऑफ ऑड प्लेसेस ऑड में कौन कौन से नंबर है, 1 प्लस 6 7। सम ऑफ इवन प्लेसेस 6 प्लस 1। सम दोनों का निकल आया। डिफरेंस ऑफ ऑड एंड इवन प्लेसेस हमने निकालना है। अब डिफरेंस क्या होगा जी, डिफरेंस ऑड प्लेसेस में से इवन प्लेसेस को माइनस कर दिया, आंसर इज 0। अब मेरे पास जो डिविजिबिलिटी टेस्ट का क्राइटेरिया था वो क्या था, क्या रूल था, डिविजिबिलिटी टेस्ट का रूल है हमारे पास, या 0 आए या 11 के मल्टीपल्स आए तो वो क्या होगा, आंसर अगर 0 आ जाए या 11 के मल्टीपल्स आ जाए तो फिर वो जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 11 होता है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर आएगा 1661 इट इज डिविजिबल बाय 11। ये 11 से डिविजिबल हो जाता है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 2 3 4 4 नंबर से हमारे पास मैंने उसकी नंबरिंग कर दी, ऑड प्लेसेस भी लिख दिए। ऑड प्लेसेस में 1 6, इवन प्लेसेस में 6 एंड 1। इवन प्लेसेस का मतलब और ऑड प्लेसेस का मतलब आपको समझ आ गया होगा, मैंने ऊपर नंबर डाल दिए 1 2 3 4। ऑड प्लेसेस 1 3 5 7 9 ऑड प्लेसेस होते हैं, 2 4 6 8 इवन प्लेसेस होते हैं। मैंने दोनों प्लेसेस को प्लस किया, उनका डिफरेंस निकाला, और उसका आंसर या तो 0 आए या 11 के मल्टीपल्स आए तो वो 11 से डिवाइड होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसी का एक लास्ट पार्ट में कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 6। इसका क्वेश्चन नंबर 9 का 6 पार्ट जो हमारे पास है वो क्या है, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11। इसको भी मैंने डिविजिबल 11 फाइंड आउट करना है कि डिविजिबिलिटी टेस्ट में बताएं कि ये नंबर जो इतना लिखा हुआ है, ये नंबर
ये डिविजिबल बाय 11 है या नहीं है, तो फिर वही रूल वही अप्लाई करेंगे हम लोग। 11 की डिविजिबिलिटी में क्या है, सम ऑफ इवन प्लेसेस, मैं इसके ऊपर लिखता हूं जी 7 6 9 4 9 4, इसके ऊपर नंबरिंग करता हूं 1 2 3 4 5 एंड 6, नंबरिंग कर ली। अब इवन और ऑड प्लेसेस निकालना आसान है, इवन प्लेस, अब ऑड प्लेसेस हमारे पास है 8 1 3 एंड 5, इवन ऑड प्लेसेस 2 4 6 इवन प्लेसेस, सम ऑफ ऑड प्लेसेस क्या है जी, ऑड प्लेसेस में कौन कौन से नंबर है, 7 प्लस 9 प्लस 9 18 7 25, यहां पे फिर अब सम ऑफ इवन प्लेसेस क्या आ जाएगा जी, 6, इवन प्लेस में 6 है, 4 एंड 4 14 आ जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों में से इनका डिफरेंस निकाल लें, डिफरेंस ऑफ (25 माइनस 14), ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 11। अगर आप देखें इसका आंसर क्या आ जाएगा, डिफरेंस निकालने के बाद 11 11 1 11 होता है, ये 11 का मल्टीपल है, तो मैं लिखूंगा 7 6 9 4 9 4 इज डिविजिबल बाय 11। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 11, वेरी इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी टेस्ट। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 बट नॉट बाय 14। आपके पास 7 पे डिविजिबल होता हो और 14 पे डिविजिबल ना होता हो, तो आप इसके मल्टीपल्स लिख लेते हैं, हम 2-3 मल्टीपल्स लिख लेते हैं। 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, फिर यहां से इसके 14 के 14 1s are 14 14 2s are 28। यहीं से आपको देखे नजर आ रहा है कि ये जो 21 है, 21 इट इज नॉट डिविजिबल बाय 14, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास जो नंबर है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 21 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 14। उसके बाद है डिविजिबल बाय 5 बट नॉट बाय 15। 5 के डिविजिबिलिटी लिख देते हैं, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15 और 5 4s are 20। 15 के लिख लेते हैं, 15 1s are 15, 15 2s are 30। हमारे पास ये जो 20 मार्क्स नंबर है जो वो नॉट डिविजिबल बाय 15 है, क्या एक के बाद ही पता चल जाता है, 1 के बाद 15 के बाद 30 आता है डिविजिबिलिटी में। ये 20 जो है वो 5 पर डिविजिबल है, 15 पे नहीं है। हमारे पास जो नंबर आएगा वो इसका आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 20। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, टेस्ट वेदर 6 इज डिविजिबल बाय डिवाइजर, 6 इज द डिवाइजर ऑफ 504। यानी कि हमने 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना है। 6 की डिविजिबिलिटी के लिए रूल जो हमारे पास है वो क्या होगा, अब चेक कीजिएगा क्या है हमारे पास डिविजिबिलिटी का। 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मुझे 2 टेस्ट करने पड़ते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 and divisibility test of 3। अगर ये दोनों रूल्स के ऊपर पूरा उतरता है नंबर 504, तो वो 6 का डिवाइजर होगा। आइदर एक से भी मिसिंग होगा तो वो डिवाइजर नहीं होगा 6 का। अब मैं चेक करता हूं 504 यूनिट प्लेस के ऊपर इसके क्या है 4 है, इसलिए डिविजिबल बाय 2 हो गया। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3 ले लेते हैं, उसमें क्या रूल अपनाया करना है हमने, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 504, सम ऑफ नंबर, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 के क्या करने पड़ेंगे 5 + 0 + 4, डिविजिबिलिटी ऑफ 3।
क्या रूल है, सम लेंगे इनका, 5 + 0 5 + 4 9 9, ये भी डिविजिबल बाय 3, 2 से भी डिविजिबल हो गया, 3 से भी डिविजिबल हो गया। जब बोथ टेस्ट क्लियर हो गए, यहाँ पर में 2 का भी टेस्ट क्लियर है, 3 के भी डिवाइजर है, तो हम कहेंगे कि अगर ये 504 इज डिविजिबल बाय 6। इसके सारे पार्ट्स में यही करना है, आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 लेना है और 3 लेना है। अगर दोनों टेस्ट क्लियर हो जाते हैं तमाम पार्ट्स के अंदर, क्वेश्चन नंबर 11 के 2 3 4 पार्ट 5 पार्ट्स के अंदर जितने भी आपके पार्ट्स हैं उसके अंदर सब में पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2 लेना है, 2 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है यहां से। अगर वो क्लियर होता है और 3 भी डिविजिबिलिटी, दोनों टेस्ट क्लियर होते हैं, तो हमारे पास 6 का डिविजिबल है। और अगर दोनों में से कोई एक टेस्ट भी मिसिंग है तो वो उसका डिवाइजर 6 का नहीं है, वो डिविजिबिलिटी टेस्ट फेल हो गया है, वो डिविजिबल नहीं है। जब 504 बोथ टेस्ट आर क्लियर, डिविजिबल बाय 2 भी है, डिविजिबल बाय 3 भी है, जब दोनों पे क्लियर है तो इसका मतलब है वो डिविजिबल बाय 6 है। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, टेस्ट वेदर 9 इज द डिवाइजर ऑफ 207। नेक्स्ट पार्ट इज 4050। नेक्स्ट इज 4050। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9 को चेक करेंगे हम कि क्या होता है जी। 9 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट वो ये है कि आपने उनका जो नंबर दिया हुआ, नंबर गिवन है, इसका सम ले लेना है। अगर वो मल्टीपल ऑफ वो नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 9 होगा या मल्टीपल ऑफ 9 होगा तो फिर हमारे पास डिविजिबिलिटी टेस्ट क्लियर है, वरना तो वो डिविजिबल नहीं होगा। अब मैं इसका सम लेता हूं, सम क्या आ जाएगा, 2 + 0 + 7, इसका आंसर आ गया 9। और 9 जो है वो डिविजिबल बाय 9 होता है, मल्टीपल ऑफ 9 में आता है, इसलिए ये डिविजिबल बाय 9 है। ये तो क्लियर हो गया। सेकंड को देख लेते हैं, 4050। इसका भी हम करते हैं, सम ऑफ नंबर्स लेते हैं, 4 + 0 + 5 + 0, नंबर को ऐड करते हैं, 549 आता है हमारे पास। ये भी डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्लियर हो गया। तो क्या लिखेंगे, 4050 इज डिविजिबल बाय 9। और इसके आगे पार्ट्स भी आपने इसी तरह ही करने हैं। आप इनके नंबर्स का सम लेंगे, सम लेने के बाद अगर वो उसके मल्टीपल्स में आता है, डिविजिबिलिटी में आता है, तो हम उसको कहेंगे वो 9 के टेबल में आ जाएगा। तो हमारे पास 9 के मल्टीपल्स में आ रहा है, 9 आता है, 18 आता है, 27 आता है, तो फिर हमारे पास वो डिविजिबल है। इसी तरह मैंने लिख दिया 207 डिविजिबल है, 4050 डिविजिबल ऑफ 9। तो इसके बाद इसके सारे पार्ट्स आपने खुद सॉल्व करने हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट का क्राइटेरिया और डिविजिबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। अब आपका होमवर्क जो है वो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 एंड 12 एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हैं। इनके तमाम पार्ट्स अपनी नोटबुक के ऊपर सॉल्व करने हैं।